मोमना का ताल्लुक गुजरात से है, जो कि 10वीं जमात की तालिब इल्म है। साइकिलिस्ट भी हैं। आइए जानते हैं कि मोमना कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने में अपना किरदार किस तरह से अदा कर रही हैं। 6 क्लास से साइकिल चला रही हूँ और मैं साइकिलिंग इसलिए चला रही हूँ क्योंकि मेरे स्कूल जाने का कोई ज़रिया नहीं था, कोई ट्रांसपोर्ट का ज़रिया नहीं था और साथ ही साथ ये एक अच्छा ज़रिया है कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए। माहौलियाती तब्दीलियां पाकिस्तान में तालीम को इंतहाई हद तक मुतासिर कर रही हैं। मई 2024 में हीट वेव की वजह से पंजाब में 26 मिलियन बच्चे घरों तक हफ्तों महदूद रहे। पिछला पूरा साल हमारा तकरीबन आधा साल स्कूल बंद रहे हैं। स्कूल साइकिल चला के आती हूँ तो हीट वेव की वजह से स्कूल जाते हुए भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और साथ ही साथ स्कूल से आते हुए तो धूप की शिद्दत होती है, जिसकी वजह से अच्छे घर आने के बाद बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती है, इवन सांस लेने का भी इसमें मसला हो जाता है। साथ ही साथ काम अपने एज ए स्टूडेंट काम स्कूल का जो काम होता है वो भी करने की हिम्मत नहीं होती है, इवन खाना खाने वगैरह की भी हिम्मत नहीं होती है। मैं गुजरात से हूँ, यहाँ पे सिविल सिस्टम का बहुत ज़्यादा मसला है, जिस वजह से इन बारिशों की वजह से हमारा घर से निकलना ही बंद हो चुका है। पूरा शहर डूब जाता है, इवन काफ़ी ज़रूरी चीज़ों के लिए बहुत मसला होता है। जैसे मैं साइकिल में स्कूल जाती हूँ, अपने रोज़मर्रा की ज़रूरियात, अपने रोज़मर्रा के काम के लिए साइकिल का ही इस्तेमाल करती हूँ ताकि मैं कार्बन फुटप्रिंट में अपना कम से कम योगदान कर सकूँ। मैं आपको उनकी तवज्जो एक अहम मसले पर लाना चाहूँगी कि जो है फूड वेस्ट। पाकिस्तान हैज़ सीरियस हंगर इश्यूज, मगर इसके बावजूद रिपोर्ट के मुताबिक 40% फूड पाकिस्तान में ज़ाया होता है। 36 मिलियन टन्स ऑफ फूड हर साल वेस्ट किया जा रहा है और ये फूड वेस्ट क्लाइमेट चेंज के क्राइसिस में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। चाहे वो प्रोडक्शन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, हैंडलिंग ऑफ फूड हो, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन में किरदार अदा करता है। जो फूड वेस्ट है अनकुक फूड वेस्ट है, सब्जियां वगैरह, अंडों के छिलके वगैरह, उनसे हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं जो एज अ फर्टिलाइजर पौधों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इसे कहते हैं वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। और ये हमारे वर्म्स की कास्टिंग है और वर्म्स ने ये हमारे फूड वेस्ट है जो कि हमारा किचन वेस्ट था, ये सारा मेरा किचन वेस्ट था, ठीक है। और ये जो कंपोस्टिंग वर्म्स है उन्होंने खा के ये बना दिया इसको। अगर आप इसको देखें ना तो ये जैसे नहीं पत्ती होती, चाय की पत्ती, उस शेप में बन गई है अभी। और इससे वही खुशबू आती है। आप बताएं किसकी खुशबू थी इसमें? गीली मिट्टी की, बारिश के बादल में थी। वो इसलिए थी क्योंकि वर्म्स ने इसके अंदर खा के ना, इसमें अब ऐसे हार्मोन्स हैं और ऐसे फंगस और बैक्टीरियाज भी आ चुकी है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी के लिए वाइटल है बहुत ज़्यादा। तो ये सारा सिस्टम जो है ना मैंने घर बनाया हुआ है, देखिए। तो अगर हम इसको, इसके अंदर सारे वर्म्स हैं इसके अंदर, तो ये खा रहा था। अरे पता है क्या, ये जो है ना मट्टी के वर्म नहीं है, ये है कंपोस्टिंग वर्म्स। ओके। ये सिर्फ ऑर्गेनिक वेस्ट खाते हैं और कुछ नहीं खाते ये। और साथ ही साथ जो हमारा कुक वेस्ट है उन्हें हम परिंदों वगैरह को परिंदों वगैरह को दे सकते हैं। साथ ही जो मेरे घर में मैंने मुर्गियाँ पाली हुई हैं और मेरे घर में अगर कोई खाना बच जाए या कोई ऐसा हो तो वो मैं अपनी मुर्गियों को दे देती हूँ, जिससे वो उन्हें खाती हैं और जिसके बाद उन्हें वो छोटे छोटे मासूम अंडों में कन्वर्ट कर देती हैं। के साथ जो हम फल वगैरह खाते हैं उनके जो बीज होते हैं उनसे हम पौधे लगा सकते हैं। जैसे इमेजिन आप जितने फल खाएंगे उतने पौधे लगें। मैं इस बात इसी पे काम कर रही हूँ। मैंने फ़िलहाल मैंने 21 पौधे प्रिपेयर कर चुकी हूँ अपने मेनली आम के बीजों से जो जिन्हें मैंने अभी लगाने हैं, और साथ ही साथ 5 से 10 और अभी कहीं और नन्हे पौधे प्रिपेयर हो रहे हैं।